गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के सेशन में हम लोग नंबर सीरीज डिस्कस करेंगे। आज नंबर सीरीज का दूसरा सेशन है। पहले सेशन में हमने देखा कि डिफरेंस सीरीज और डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सीरीज। इस सेशन में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव सीरीज। तो देखते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेटिव सीरीज, इसकी पहचान है कि इसका सबसे जो बड़ा टर्म होता है अपने पहले वाले टर्म से काफी गुना बड़ा होता है, यानी कि वो फास्ट ग्रोथ शो करता है। इससे हमको एक अंदाज मिल जाता है कि यहां पर रूल मल्टीप्लिकेटिव हो सकता है। तो इसको हम अब सर्च करते हैं। तो 4 और 11, तो 2 गुना से 3 ज्यादा, फिर 11 और 31, तो 3 गुना करने पर 33 और 2 घटाने पर 31, फिर 2 गुना 31 का 2 गुना 62 और 3 जोड़ने पर 65। तो यहां तक हमको जो समझ में आया, 2 गुना से 3 ज्यादा, 3 गुना से 2 कम, 2 गुना से 3 ज्यादा, तो अब जो होगा वो 3 गुना से 2 कम। तो 3 गुना से 2 कम का मतलब 5 दिया 15, 15 में से 2 गया 13, यूनिट मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि ये टर्म सही है। फिर अब आगे 2 गुना से 3 ज्यादा, तो 3 तिहाई 6, 6 3 9 और 19 दूनी 38, यानी कि 389 इस प्रश्न का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में भी हम देख रहे हैं कि सबसे लार्जेस्ट टर्म यहां पर 56 है और उसके नजदीक वाला टर्म 15 है। यहां पर 4 गुना से 4 कम, 15 चौके 60 और 60 से 4 कम का मतलब 56, 56। फिर यहां पर देखें तो 3 गुना से 3 कम, 6 तिया 18, 18 से 3 कम का मतलब 15। तो इसी पैटर्न को अब हम आगे लेकर के चलें तो 2 गुना से 2 कम और 1 गुना से 1 कम, तो ये इस सीरीज का पैटर्न है। तो अब इसी को आगे कैरी करना है। तो 5 गुना से 5 कम का मतलब 56 पचे 280 और 280 में 5 घटाने पर मान 275 होगा और ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहां क्वेश्चन मार्क बीच में है। तो 25 के रिलेशन अगर हम 76 से जोड़ें तो यहां पर हमको दिख रहा है 3 गुना से 1 ज्यादा, फिर 6 से 25 को यदि हम रिलेट करें तो 4 गुना से 1 ज्यादा, फिर 5 गुना से 1 ज्यादा। तो इसके पैटर्न को यदि हम स्टडी करें तो इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1, इसका मतलब है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका पैटर्न आगे बढ़ रहा है।
तो अब की 2 गुना से 1 ज्यादा, फिर 1 गुना से 1 ज्यादा। तो 2 गुना से 1 ज्यादा का मतलब है कि 76 गुना 2, तो 6 दूनी 12, कैरी 1, 14 और 1 15। 1 ज्यादा का मतलब है कि 153, और ये ऑप्शन नंबर सी में है। अब हम देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में 33 सबसे बड़ा टर्म, इसके नजदीक वाला मान 16 है। तो पहले हम इसके नजदीक जाएं, तो 2 गुना करेंगे तो ये 32 पर जाएगा, और इसमें हम अगर 1 जोड़ दिए तो 33 बन जाएगा। आगे 1.5 गुना 1.5 से मल्टीप्लाई करने पर हम 15 पर चले जाएंगे, और इसमें 1 जोड़ने पर वो 16 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 1 गुना करके यदि हम 1 जोड़ दें तो 9 से वो 10 बन जाएगा। तो यहां पर हमको ये समझ में आ रहा है कि गुना 2 गुना 1.5 गुना 1, ये 0.5 इसका मान डिक्रीज हो रहा है। तो अब इसका मान जो होगा इंटू 0.5 प्लस 1, तो 0.5 का मतलब हाफ होता है। तो 16 को यदि आधा कर दिए तो 8 हो जाएगा, और 8 में 1 जोड़ दिए तो वो 9 हो जाएगा। इसी पैटर्न को अब हम आगे कैरी करेंगे, तो अब इसका इंटू 2.5 होगा और प्लस 1 का मतलब हो गया कि 33 को 2.5 गुना अगर हम करेंगे तो वो 82.5 हो जाएगा, और उसमें यदि हम 1 जोड़ दिए तो 83.5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो देखते हैं इस 5वें क्वेश्चन को। 10, 5, 5, 7.5 और 15। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये बतलाना है। तो बच्चों एक बात यहां पर ध्यान दोगे कि सीरीज में यदि डेसिमल वाला टर्म आपको दिखाई दे तो आप समझ जाना कि उसका टाइप मल्टीप्लिकेटिव होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। तो यहां पर इंटू 0.5, यानी कि 10 का आधा करने पर वो 5 होगा। उसके बाद इंटू 1, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, फिर इंटू 1.5, तो 5 डेढ़ 7.5, अब इंटू 2, तो 7.5 का 2 गुना 15 होगा। तो अब अगला टर्म इंटू 2.5, तो इसका मतलब हो गया कि 15 दूनी 30 और 15 का आधा 7.5, 30 और 7.5 का मतलब है 37.5 इस प्रश्न का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में भी हमको एक टर्म डेसिमल में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन भी मल्टीप्लिकेटिव सीरीज ही होगा। तो अब हम आगे देखते हैं इनका कि 1 गुना से 1 ज्यादा, फिर 1.5 गुना से 1.5 ज्यादा, तो 2 का 1.5 गुना 3, और 3 में यदि हम 1.5 जोड़ेंगे तो वो 4.5 होगा। अब
दो गुना करेंगे तो 4.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 9, और 9 में यदि हम 2 जोड़ दें तो 11 हो जाएगा। और अब इंटू 2.5, तो 11 में यदि 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.5 होगा, और उसमें यदि 2.5 ऐड कर दें तो वो 30 बन जाएगा। तो अब इसी पैटर्न को आगे हम कैरी करें तो इंटू 3 प्लस 3 से इसका मान 93 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। तो इसमें लार्जेस्ट टर्म 95, उसके नजदीक वाला मान 23, इसका मतलब है कि मल्टीपल में इसका ग्रोथ है। तो अब इसके पैटर्न को हम सर्च करें तो 2 गुना से 1 ज्यादा, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 3 गुना से 2 ज्यादा, 7 या 21 और 2 23, फिर 4 गुना से 3 ज्यादा तो 2300 के 92 और 3 95। तो अब इसी पैटर्न को आगे हम कैरी करें तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो अब की होगा 5 गुना, 1 ज्यादा 2 ज्यादा 3 ज्यादा, तो अब होगा 4 ज्यादा। और इस तरह से 95 इंटू 5 प्लस 4 इक्वल टू 479 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब हम देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। तो इसमें भी सबसे बड़ा टर्म 106 है, उसके नजदीक वाला टर्म 51 यानी कि 51, जो कि 2 गुना से कुछ ज्यादा है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों रूल यहां पर अप्लाई होने वाला है। तो देखते हैं यहां पर 2 गुना से 1 ज्यादा, 2 गुना से 2 ज्यादा, 2 गुना से 3 ज्यादा, 2 गुना से 4 ज्यादा, तो अब 2 गुना से 5 ज्यादा, तो 106 गुना 2 बराबर 212, उसमें 5 जोड़ने पर 217 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो देखते हैं इस अगले क्वेश्चन को। तो यहां पर डेसिमल वाला टर्म है, तो मल्टीप्लिकेटिव सीरीज पर हमको यहां सर्च करना होगा। मान डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि डिवीजन का रूल यहां पर अप्लाई होना चाहिए। तो डिवाइडेड बाई 2, तो 20 को यदि 2 से भाग देंगे तो 10 तक आएगा वो मान, और उसमें यदि 2 मान बढ़ा देंगे तो फिर 12 बन जाएगा। फिर डिवाइडेड बाई 2, तो 12 को 2 से भाग अगर दिया जाए तो 6 बनेगा, और उसमें यदि 4 जोड़ दिया जाए तो 10 बन जाएगा। आगे देखते हैं डिवाइडेड बाई 2, तो 10 को यदि हम 2 से भाग दे दें तो 5 बनेगा, और उसमें यदि हम 8 मान बढ़ा दें तो 13 बन जाएगा। तो इसी पैटर्न को यदि हम आगे कैरी करें तो डिवाइडेड बाई 2, अब 2 ज्यादा 4 ज्यादा 8 ज्यादा, यानी कि ये 2 गुना हो रहा है, तो 8 का 2 गुना 16 ज्यादा होगा। तो 13 को यदि हम 2 से भाग दें तो ये 6.5 होगा, और उसमें यदि 16 जोड़ दें तो 22.5 होगा। अब इसको अगले टर्म से रिलेट करना होगा। तो इसका मतलब है कि डिवाइडेड बाई 2 करने पर वो 11.25 होगा, और उसमें यदि हम 32 ऐड कर दें, चूंकि 16 का 2 गुना 32 यदि हम यहां पर ऐड कर देते हैं तो वो टर्म जो बनेगा वो 43.25 बनेगा, जो कि रिलेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का आंसर 22.5 होगा। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इसमें डिवाइडेड बाई 2 करने पर 50 तक आएंगे, और उसमें यदि हम 2 ऐड कर दें तो 52 बन जाएगा।
फिर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, अगेन डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, डिवाइडेड बाई 2 करने पर 8, 8 में 2 जोड़ने पर वो 10 बनेगा। तो इसी पैटर्न को आगे हम कैरी करें तो डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 का मतलब है कि ये 7 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये एसएससी का न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। पहले हम यहां पर स्टडी करें तो डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, यानी कि 18 को 2 से यदि हम भाग दे दें और उसमें हम 3 घटा दें तो वो मान 6 हो जाएगा। अब हम यहां पर देखते हैं कि डिवाइडेड बाई 2 करके यदि हम 5 घटा दें तो डिवाइडेड बाई 2 करने पर इसका मान 128 आएगा, और उसमें यदि हम 5 घटा दें तो मान 123 हो जाएगा। तो इसका पैटर्न यहां से यहां तक, इसका पैटर्न यहां से यहां तक, तो अब इसका भी पैटर्न यहां से यहां तक होगा, उसके बाद ब्लॉक हो जाता है इसका पैटर्न। तो यहां डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5, तो यहां डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 है यहां, तो यहां -4 हो जाना चाहिए क्या? -4, तो यहां पर -3 पैटर्न मैच कर रहा है। तो डिवाइडेड बाई 2 करने पर इसका मान 33 आएगा और 4 घटाने पर 29 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये भी एसएससी का एक लेटेस्ट पैटर्न है। ये दोनों क्वेश्चन पहली बार एसएससी के एग्जाम में इंट्रोड्यूस हुआ है, और हो सकता है कि इसका रिपीटेशन अगले एग्जाम में हो, क्योंकि नए नए क्वेश्चन का रिपीटेशन बार बार होता है। तो आइए इसके पैटर्न को अब हम समझते हैं। इसका जो पैटर्न है कि इसके पहले वाले टर्म को हम मल्टीप्लाई करें, तो 1 के पहले वाला टर्म तो कोई संख्या है नहीं, इसका मतलब है कि इनटू 0, कोई संख्या न होने की वजह से 0 प्लस 1। अब 1 के पहले वाला जो संख्या है, टर्म है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम 1 जोड़ देंगे। जैसे यहां पर 1 जोड़ा, यहां भी 1 जोड़ेगा तो वो 2 हो जाएगा। अब 2 के पहले वाला टर्म 1 है, तो उससे हम मल्टीप्लाई करें और 1 जोड़ दें तो वो 3 बन जाएगा। 3 के पहले वाला टर्म जो है वो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ने पर 7 बन जाएगा। अब 7 के पहले वाला टर्म 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ने पर मान 22 होगा। अब 22 के पहले वाला टर्म 7 है, तो 7 से गुना करके और 1 जोड़ने पर वो संख्या 22 सत्ते 154, 54 और 1 55। इसका मतलब है कि 155 ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। इस वीडियो के अंत तक बने रहने से आपको ये दोनों क्वेश्चन की जानकारी हुई, और ये आज के सेशन का अट्रैक्शन था। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करोगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में।